एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा जादव। सो बिग बॉस सीज़न 17 के कल के एपिसोड के बारे में बात कर लेते। तो कल का एपिसोड शुरू ही हुआ था। बिग बॉस कंग्रेचुलेट कर रहे थे जो हमारे 4 फाइनलिस्ट हैं, मुनावर, मनारा एंड अरुण जी और अभिषेक को लेके। तो वहाँ से बस शुरू हुआ था एपिसोड। और जब ये अनाउंसमेंट हो गया उसके बाद में जिस तरीके से बावले बन गए ना, आयशा, विक्की, अंकिता जी, ईशा, मतलब वो इतने बावले बन गए कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो किस हद पार करके वो बात करे और किस लेवल पे जाके वो बात करे। मतलब मैं तो समझिए एक हद को मैं विकी जी को माफ़ी कर दे रही हूँ। मतलब उन्हें मैं कंसिडर नहीं करूँ, जितने बातें वो बोले हैं मैं वो एक हद पे जाके मैं उसे साइड भी कर लूँ। लेकिन जिस तरीके से ईशा और अंकिता जी अपना लेवल गिराते गिराते जा रहे हैं, और कल तो आई थिंक सारे लेवल उन्होंने पार कर दिए। ये बोलो, अंकिता जी बैठ के आराम से बेंच पे बैठ के, कायर मुन्ना, नो डरपोक मुन्ना, क्या है ये? आप हार गए हो तो आपको वो कायर नज़र आ रहा है, वो डरपोक नज़र आ रहा है। एंड आप बोल रहे कल तक तो आपको मुनावर में एक फाइनल जो जीतने वाला उम्मीद दिख रही थी, वो सडनली एकदम से जैसे ही वो फिनाले वीक पहुंच गया, अंकिता जी आपको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपको वो डरपोक लगने लग गया, वो डिज़र्व नहीं करता, आप ये बोलने लग गए। वाई? क्यों भाई? वो तो आपका दोस्त है, कल तक आपका दोस्त था, जो इमीडिएटली जैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में अगर वो फिनाले वीक में चला गया तो आप इतने नीचे लेवल पे आके उसको बोलने लगे हो। इवन खुद अंकिता जी जब विक्की जी से एक दिन ट्रेडमिल पे विक्की जी थे, तब वो बोल रहे थे कि तब भी विक्की जी ने बोला था कि मुझे नहीं लगता मुनावर डिज़र्व करता है टॉप में या फिर फिनाले तक जाने के लिए। तब अंकिता जी खुद वो अकेले इंसान थी जो विक्की जी से झगड़ रही थी ये बात को लेके, तुझे नहीं लगता मुनावर फिनाले तक पहुंचे, तुझे नहीं लगता वो डिजर्व नहीं। और आज क्या हो गया आपको कि अचानक से वो अनडिजर्विंग हो गया? कायर मुन्ना, हाँ? और क्या बोला उन्होंने? कायर मुन्ना एंड डरपुक मुन्ना। वाह अंकिता जी, आप अपनी दोस्ती, चलो एक हद को हम समझ लेते हैं कि मुनावर ने दोस्ती ठीक से नहीं निभाई या वो आपको दोस्त नहीं मानता था, ये समझ लेते। लेकिन आप तो दिल की सच्चाई की मूरत थी, आप दोस्ती करने वाले, दिल से खेलने वाले, दिल से रहने वाले इंसान थे। आपकी दोस्ती तो सच थी, आपको वो इंसान करेक्ट लगता था, आपको उसके अंदर सारे जज्बात दिखते थे। या इवन आप दोस्त से ज़्यादा आप उसको भाई बोलते हो, जो आप विक्की जी को हमेशा बोलते हो वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। तो आपको अच्छा नहीं लगा आपका भाई फिनाले पे पहुंच गया? इतना डबल डोल के क्यों हो गए हो अब? एंड मनारा को तो वो ऐसा देख रही है जैसे कि वो एक अनटचेबल इंसान बोलता है ना, उस तरीके से वो मनारा को देख रही है, बात करे, तू मत मत कर, तू मत मत कर, शट अप, शट अप, हट हट। मतलब ये मुझे तो एक एक जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही इंसान है जिन्हें कुछ सालों पहले हम टेलीविज़न पे देखते थे, एक बड़ी बहू के रूप में हम देखते थे। क्या ये वही इंसान है जो इस लेवल पे जाके बात करी? द ओनली रीज़न दैट शी डिज नॉट वेंट फॉर द फिनाले वीक। आप एक सच्चाई का डिस्क्लेमर इस घर में शुरुआत के दिनों से आप देते आए हो। एक लड़की के लिए आप स्टैंड लेने वाली दिखाई देने लगी, आप लड़की के बोले पे आप चढ़ने वाले आपने दिखाया है। तो सामने मनारा एक लड़की है, जिस तरीके से डिफेम करके आप उससे बात कर रहे थे कि तुझसे बात मत कर, तू शट अप, तू शट अप, मुनावर के गोदमी में जाके बैठ जाओ। व्हाट इज़ दिस लैंग्वेज अंकिता जी? व्हाट इज़ दिस लैंग्वेज? और हमारी ईशा को मैंने कल ही बोला था कि उसने तो गंदगी में वो पीएचडी कर चुकी है, तो डेफिनेटली वो तो वो लेवल पार कर चुकी है। ईशा क्या कुछ नहीं बोली मनारा को, ये टू टाइमिंग कर रही थी, कभी समत के साथ कभी मुनावर के साथ। एंड 2 रुपये का परफॉर्मेंस, 10 रुपये का परफॉर्मेंस, 9 रुपये का अरे आप होती कौन हो किसी के परफॉर्मेंस पे आप पैसे से दाम रखने वाली? हुआ द हेल यू आर? एंड अगर यही चीज़ कोई लड़का करता
तो उसका बवाल बनता। अभी ये ईशा लड़की है इस वजह से छोड़ दिया गया, तो मुझे तो ये गलत लग रहा है, क्योंकि आप किसी के कैरेक्टर पे, आप उसके परफॉर्मेंस पे आप पैसे रख रहे हो, यानी कि 2 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, ये अगर सोचा जाए ना, ये बहुत ही बड़ा गंदा लेवल पे है जो ईशा ने अपनी सारे हदें पार कर दिए। टू टाइमिंग करती है, क्या टू टाइमिंग क्या आयशा, आपके खुद का ही आप देख लो। पहले आप आए थे स्टेज पे अभिषेक के साथ, जब आपने एक बात बोली थी, जब अंदर आए तब कुछ और आपका और अभिषेक का हमें दिखा, जब समर आया तब आपको मानने के लिए थोड़े दिन लगे, उसके बाद में समर, अभिषेक और ईशा का एक त्रिकोण बना, वो भी हमने देखा। उसके बाद में आप समर और ईशा, आप दोनों एक होकर अभिषेक को अलग करके, वो भी हमने देखा। तो आप ये सब मत बोलो कि मनारा टू टाइमिंग करती है। ऐसा कोई भी इंसान मनारा के लिए घर में आते हुए हमें नहीं देखा, लेकिन जितना आपका इस घर में 2 लड़कों के साथ देखा, और हर वीकेंड पे ये सुनने को मिला है, आएगा आएगा। तो बेटो, पहले आप अपने अंदर झाँके, उसके बाद में आप किसी और को बोलिए। टू टाइमिंग या 3 टाइमिंग, 4 टाइमिंग, जो भी आप करते हैं वो हर एक इंसान करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंड वो मनारा को बोल रही थी कैरेक्टरलेस, आप पहले अपना कैरेक्टर देख लीजिए, उसे आप सही कर लीजिए। अगर आप उसके बाद में आप दूसरों को बोले कि उनका कैरेक्टर क्या है, तुम कैरेक्टर की सर्टिफिकेट दोगी, ये आप मनारा को बोले थे। अगर मनारा कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे नहीं सकती, तो आप भी नहीं दे सकते हो ईशा किसी के कैरेक्टर पे। एंड एक म्यूट भी किया गया था, लेकिन वो ईशा बोल रही थी बार डांसर की तरह नाचती। तो बार डांसर, मनारा ने बोला वो कोई कुछ भी करे, लेकिन वो अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। इस चीज़ पे हमारी सच्चाई की अंकिता जी बोल रही है कि वो कैसे भी कमा रहे हो, तू मत बोल। उनको वो बुरा नहीं लगा, ईशा को वो नहीं बोल पाए कि बार लड़की डांसर की तरह। मतलब अंकिता जी का एक पैटर्न मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी बोला था कि उन्हें अगर कोई पसंद है वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो यही पैटर्न उनका कल भी दिखा दिया कि अभी उन्हें मनारा पसंद नहीं, तो मनारा को कोई भी कुछ भी बोले उनको वो सब कुछ अच्छा ही लगता है, क्योंकि मनारा उन्हें पसंद है। तो इस तरह का उनका स्टैंड, इस तरह का उनकी सच्चाई रही है ऑब्वियसली। लेकिन आयशा कल लोग, अल्लाह के वास्ते उन्होंने एक लाइन यूज़ किया, अल्लाह के वास्ते मनारा को वो बोल रहे, पहले आप अपना देख लीजिए आयशा, फिर आई डोंट वांट टू स्पीक ऑल्सो। मतलब जिस लेवल की गंदगी में वो तीनों, आयशा, ईशा, अंकिता जी बैठ के जो बातें कर रहे हैं, मुझे उस लेवल पे जाके अपना रिव्यू भी नहीं देना है। 30 साल की बच्ची, अच्छा 30 साल की बच्ची वो है, आप 19 साल की हो तो इसकी मर्यादा भी करो। अगर मनारा 30 साल की है तो ईशा प्लीज़ मेंटेन दैट डिग्निटी ऑफ एज की जो आप दिखा रहे हो। आप 19 साल के हो तो आपको और भी झुक के रहना चाहिए। और हमारी अंकिता आंटी, सॉरी मेरे मुंह से सच्चाई निकल गया, अंकिता आंटी वैसे मुझे लगती है भी वो वैसी है नो। आप देखें तो पिछले 3 दिनों से वो मोहल्ले के आंटियाँ रहते हैं ना, जो नाइटियाँ पहन के घर में नो बांध के मोहल्ले के गॉसिप्स करते हुए एक के को चिढ़ाते हुए बैठते हैं ना मोहल्ले में, उसी तरह मुझे अंकिता दिख रहा है। हर दिन विदाउट मेकअप एक कुप्पू बांध लिया और नाइटी पहन ली, और चलो इसको 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 हम बोलेंगे। एंड वो कभी सुबह में उठ के डांस की वजह से मुझे अंकिता दिखती नहीं है। और उन्हें जाना है फिनाले वीक में, क्या करके जाना है आपको फिनाले वीक में? एंड वो मनारा सिंपली विक्की जी को बोल रही थी कि आपके सॉक्स बहुत अच्छे हैं विक्की जी, एंड उसके ऊपर अंकिता जी का रिएक्शन ये था कि आके सूंघ ले। क्या है ये? अंकिता जी, अगर आपको लग रहा है कि आप ये सब करके आप बहुत अच्छी दिख रही हो या कूल दिख रही हो, तो लेट मी टेल यू, आप बहुत ही ज़्यादा घटिया दिख रहे हो। यू नो, लिटरली यू आर लुकिंग वेरी बैड एंड आई एम गेटिंग ए वाइब्स ऑफ ए वैम्प। यू नो, आई थिंक इसके बाद आपको हीरोइन की नहीं बल्कि आपको नेगेटिव कैरेक्टर्स को अच्छे आप निभा पाओगे, और वो आपके चेहरे पे बहुत अच्छी तरह से दिखते भी हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड ईशा का तो आई थिंक कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे नहीं पता। एंड वो हर बात अभिषेक को ये बोलती रहती है कि तुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी, तू हमेशा के अकेले रह जाएगा। अरे उसे लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बाद में कर, लेकिन आपके पास कोई लड़का आएगा ये देख लीजिए, क्योंकि अभिषेक नहीं रहे,
एंड इवन समद भी नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके के समद का कैरेक्टर रहा है, मुझे नहीं लगता वो बाहर जाने के बाद आपके पास आएंगे। तो लेट मी बी क्लियर ईशा, अभिषेक को लड़की मिले या ना मिले, लेकिन आपको लड़का मिलेगा नहीं, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल आप बहुत उड़ रही हो तो इस वजह से। एंड तो कल के पूरे एपिसोड में द फनीएस्ट पार्ट ये था कि अरुण जी बैगन लेके घूम रहे थे अब विक्की जी को दिखाने के लिए कि आप बैगन में मिल गए। तो वो सिंबॉलिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। एंड अरुण जी की बात से मुझे याद आया, अरुण जी बहुत ही ज़्यादा जॉवियल वे में अंकिता जी के को बोला कि आप लोगों ने जिस तरीके से आप डर गए हैं, तो वो उसको बोल रही है कि वो तैयारी है, मतलब चीज़ें छुपाना उनके लिए तैयारी होती है। मतलब आप मैदान में उतरे ही नहीं हो, आपने सारी चीज़ें छुपा दी, ये किस तरीके की तैयारी है। वो तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी बॉलिंग डाल दी, विकी जी अंकिता उनके टीम ने बॉलिंग डाली, अब नेक्स्ट जो प्लेयर सॉरी विक्की जी और उनका टीम ने बैटिंग कर दी, और नेक्स्ट टीम जो है हमारे मुनावर अरुण जी, वो जब बैटिंग को आ रहे हैं तब इन्होंने उनका किट छुपा दिया, यानी कि बैट छुपा दिया। तो उनको लग रहा है कि अब हम जीत गए। ये कैसा, आप पहले मैदान में आओ, उसके बाद में आप खेलो और जीतो, ये होता है। उसको ये नहीं बोलते हैं कि हमने स्ट्रैटेजी बनाया, वो स्ट्रैटेजी नहीं, वो डरना ही बोलते हैं। जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ही रूडली अरुण जी से उन्होंने जवाब दिया, और यहाँ तक कि अरुण जी चॉपिंग कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि आप वहाँ से उठ जाइए, मैं वहाँ पे बैठ के चॉपिंग करता हूँ। वो बोल रही थी कि मैं नहीं उठने वाली, आप वहाँ पे हट के आप बना ले। अरे आपकी अभी मुझे बहुत अच्छी चीज़ से आ रही है, लेकिन आपको खाना बनानी ही नहीं आता। एटलीस्ट जो इंसान चॉपिंग कर रहा है उसको तो आप हेल्प कर दो, उसको तो सीट दे दो बैठने के लिए। बनाना नहीं आता, बातें करना बहुत अच्छे से आता है। और वन थिंग आई मिस्ड इट आउट एक्चुअली, ऐश्वर्या जी को ऐसा लगता था कि हम वो बहुत ज़्यादा शक्ल बनाते थे, बट आई एम मिस्टेकन, दैट इज़ वो ऐश्वर्या जी बहुत ही कम चेहरे बनाते हैं जितना हमारी अंकिता जी बना लेती है चेहरे, और चिढ़ाती है लोगों को। एंड उनकी इनसिक्योरिटी विक्की जी को, मैं तो इनसिक्योरिटी नहीं बोलूँगी उसे, मैं तो हरासमेंट बोलूँगी जो विक्की जी से वो करती है। अपना बातचीत जब तक रहती है वो आराम से बात कर लेती है, उसके बाद जब उन्हें बुरा लगता है तो ख़त्म, वो फटाक से हरासमेंट पे आ जाती है। कल वो बैठी थी ईशा आयशा विक्की जी के साथ, मनारा के बारे में कुछ दिन भर वो बातें कर करके वो थकती नहीं है, वो फिर भी वो बातें करने बैठ गए थे, जहाँ पे विक्की जी ने बोला कि अब बस कर दो, अब इसके बाद मत करो। बट नहीं, उनको बुरा लग गया इस चीज़ को, उन्हें ऐसा लग गया कि विक्की जी नहीं सुन रहे। वो वहाँ पे ईशा भी थी, वहाँ पे ईशा बात करे तो विक्की जी ने सुना, और जब उनकी बारी है तब भी वो वहाँ पे बैठे थे। बट ख़त्म हो गया, उनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया। उन्हें ऐसा लग गया कि विक्की जब ईशा की बात सुन रहे, मेरी नहीं सुन रहे, अब मैं अपने कैरेक्टर पे चले जाऊँ। वो रोने लग गए ये बोल के कि मैंने बहुत गलत इंसान से मैंने शादी कर ली है, वो ये मैं लेट मी क्लियर अंकिता जी, आपकी ये इनसिक्योरिटी नहीं है, आपकी ये खुद की पर्सनालिटी जो आपको नो आपके पति पे, आपके पार्टनर पे आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। और वन थिंग अनदर थिंग कि आप वो किसी और के साथ बात करें, ये आपको कभी पचती नहीं है ये बात। चाहे वो ईशा हो या मनारा हो आयशा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई रिश्ते की दायरा भी नहीं मालूम। भाई बोलते हैं मनारा उन्हें, फिर भी आपको उनसे कुछ प्रॉब्लम है। जिस तरीके से आप कल बोल रही थी, ले जाओ मुफ्त मुफ्त मुफ्त, दिस शोज़ योर कैरेक्टर, दिस शोज़ योर पर्सनालिटी। आपकी ये इनसिक्योरिटी नहीं है, ये आपकी ये एक लेवल की एक टॉर्चर है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर यानी कि विकी जी आपकी बात सुने, आपके साथ रहे, आपके साथ ही उठे, वो किसी और के साथ बात ना करे, किसी और के साथ मजाक नहीं। जनरल लेवल पे मनारा कल अकेले बैठी तो विकी जी वहाँ पे चले गए जस्ट फॉर से कि क्या हुआ ये पूछने। इमीडिएटली अंकिता जी ने डोर खोला, बेबी कम आयरन करो। और उसके बाद में वो बोलती है तुम बात कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो बुलाओ भी मत ना, लेट हिम लीव, लेट हिम लीव एंड लेट लीव। क्या है ये आपकी ये जो हरकतें हैं, आई फील एक एपिसोड में
मैंने कहीं सुना था ये मीम कि बिग बॉस किसी एक का डिवोर्स करके ही छोड़ेंगे, ऐसा मीम मैंने आया था जब जुगड़िया आई थी ऐश्वर्या, अनिल जी का और विकी जी। तब मुझे नहीं लगा था कि किसका डिवोर्स होगा, बट मुझे लग रहा है आगे जाके अंकिता जी और विक्की जी का ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से अंकिता जी बिहेव कर रही है, जिस तरीके से विक्की जी पेशेंसली उन्हें ले रहे हैं, लेकिन अंकिता जी इज़ क्रॉसिंग द लिमिट्स डे बाय डे। एंड हमारी आशा, उनके बारे में क्या बोलूँ, उनका खुद के चीज़ों पे तो उनको आवाज़ नहीं उठाने आता, लेकिन मनारा की चीज़ें हो तो ये पेरेंट्स वीक होने के बाद से वो बहुत आवाज़ उठाने लग गई है। आई नो मनारा बहुत सिंपली वो बोल रही थी कि अगर मैं आयशा पे मसाले नहीं डाल सकती थी क्योंकि वो शायद बेहोश होता, दैट वॉज इन ए कंसर्न वे वो बोल रही थी, लेकिन हमारी आयशा निकली झांसी की रानी की तरह और फटक से बोलने लगे कैरेक्टरों पे, जनता देखेगी वो देखेगी ये देखे। जनता बहुत कुछ देख चुके हैं, आयशा मनारा को भी देखा, आपको भी देखा, एंड वैसे सुनने भी आया है कि हमारी जनता के वर्ड्स जो उन्होंने बोला और जनता ने ही आयशा को बाहर निकाला, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि आज के एपिसोड में लाइव ऑडियंस आने वाले हैं घर के अंदर, जिनके आधार पर आयशा हो गई है घर से बेघर। ये है बड़ी खबर। तो यस, तो ये सुनने में आया। तो या तो यही रहा है कल के एपिसोड में जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स है ईशा के एंड अंकिता जी के, ये हमें देखने को मिले। और आज के एपिसोड में घर के अंदर आएंगे लाइव ऑडियंस जो, एंड हमारे सारे घर वाले परफॉर्म करेंगे उनके सामने रोस्ट करने का टास्क, और उनके वोटिंग भी होगी जिसके आधार पर किसी एक को घर से बेघर होना पड़ेगा जो नॉमिनेटेड है। तो ये सुनने में भी आया कि आयशा घर से बेघर हो चुकी है। वैसे जेलेसीनेस का मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगी अंकिता जी का, वो ये था मुनावर एक्चुअली लाइव ऑडियंस में जब आए थे, मुनावर एक सीढ़ी पे चढ़े हुए थे और अंकिता जी ने वो देखा, अच्छा मुनावर ऊपर है, सब लोगों का ध्यान उस पर है, मैं ऊपर चले दो, वो ऊपर चले गए। यहाँ नहीं कि वो मुनावर के बराबर वो खड़ी रही, मुनावर से भी ऊपर के सीढ़ी पे जाके वो खड़ी होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड जेलेसी, दिस इज़ नॉट इनसिक्योरिटी नहीं है, ये जेलसी है। एंड जो आपके अंदर ऑलरेडी है, मैं ही अच्छी, मैं ही सबसे प्यारी, जो आपकी दिखाने वाली चीज़ें हैं वो एक्चुअली में ये है। तो यस, तो यही रही आज की मेरी रिव्यू। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।